फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने पूछा जनरली कि सभी बैठे हुए हैं तो उनका कहना है कि ये जो आज के दौर में ये चंद्रमा की दशा के बारे में पूछा कि क्यों चंद्रमा की टाइमिंग जो है 8:30 बजे, कभी 9 बजे, ये क्यों कम होता है, क्यों ज़्यादा होता है, इसके बारे में बताया। करवा चौथ में भी लोग वेट करते हैं क्योंकि आज कार्तिक कृष्ण की चौथी तिथि है और कर्क चौथी तिथि में माना जाता है, इसलिए इसको करवा चौथ के दिन माना जाता है। चतुर्थी गणेश जी की भी होती है, जैसे पंचमी नाग की होती है, पंचमी सरस्वती की होती है, उसी प्रकार सबकी तिथि अलग अलग बनी हुई है। तो करवा चौथ के बारे में बताया आज के दिन है और ये कृष्ण पक्ष है। तो मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि दो प्रकार के पक्ष होते हैं, पहले समझ लीजिए आप। एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते क्रम से चलता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते क्रम से चलता है। बहुत समय पहले की बात है, सतयुग दौरान की बात है, जब देवताओं का विचरण इस पृथ्वी पर होता था। आपको मालूम होगा कि हमारे कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र जो देवियां हैं, जैसे रोहिणी, रेवती, ऐसे 27 नक्षत्र हैं, स्वाति, ये सभी 27 कन्याएं जो है प्रजापति दक्ष की कन्या थी। प्रजापति दक्ष ने कि बहुत सारी कन्या थी, तो कुछ उन्होंने अपनी कन्या का विवाह, जैसे मान लीजिए कि कश्यप ऋषि से कर दिया गया, कुछ भृगु से कर दिया गया। उसी प्रकार 27 स्त्रियों का विवाह उन्होंने चंद्रमा से किया गया था और चंद्रमा के 10 घोड़े होते हैं। लेकिन उनमें से एक देवी जो है, उनकी पुत्री जो है, चंद्रमा से कुपित हो गई थी, दुखी हो गई थी और इस बात की शिकायत जो है प्रजापति दक्ष की गई। प्रजापति दक्ष ने जो है अपनी कन्या का दुख देखते हुए चंद्रमा को शाप कर दिया कि आज से ठीक 15वें दिन तुम जो है, दिन पे दिन तुम्हारा शरीर घुटता जाएगा और लास्ट में तुम अंत हो जाओगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता ने बोला कि यदि सूर्य चंद्रमा नहीं रहेंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा का एक बहुत बड़ा रोल है। आप इस बात समझिए, चंद्रमा से ही शरीर बनता है। सूर्य ऊर्जा देता है और चंद्रमा बनाता है। कैसे बनाता है मैं आगे आपको बताता हूं। तो देवताओं ने बोला, महादेव सृष्टि में एकमात्र ऐसे देव हैं जो इस श्राप को रोक सकते हैं। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनको सृष्टि का संचालन करने का अधिकार दिया। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हो गए, लेकिन उसको जो है विधि विधान कैसे होगा, कैसे पूर्ण होगा, प्रजापति दक्ष हो गए आपने। तो चंद्रमा को जब श्राप दे दिया और चंद्रमा को श्राप, देवता लोग जो है बड़े दुखी हो गए। वो हाहाकार मचने लगा कि आज से यदि 15 दिन बाद यदि चंद्रमा नष्ट हो जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से पृथ्वी की पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी और जितना किया, जितना बनाने, जितने शक्तियां लगी और जितना ऊर्जाएं लगी लोगों की, वो सब खराब हो जाएगा। तो बोला इसका एकमात्र साधन है, वो है महादेव। महादेव उसको रोक सकते, लेकिन महादेव तो अपने ध्यान में मग्न है, उनको कोई, उनका तेज के आगे कोई रोक नहीं सकता। तो कैसे उनको महादेव को बुलाया जाए? चूंकि सती देवी महादेव का बहुत बड़ी भक्तन थी, मतलब बहुत पूजा करती थी उस समय। वो भी प्रजापति की एक कन्या थी, सबसे छोटी कन्या प्रजापति दक्ष की थी, जो कि बाद में महादेव से बिहाई गई। मार्कंडेय ऋषि, एक बार मार्कंड के पुत्र मार्कंडेय ऋषि ने जो है, उनको कुछ दिन के लिए जो है उनको आयु मिली थी और उन्होंने भगवान शंकर के मंदिर में जाके बैठ के उनके द्वारा एक मंत्र बनाया गया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षी मामृता। ओम त्र्यंबकम त्रिनेत्रधारी त्रिकाल सभी, और ओम त्र्यंबकम यजामहे, मैं आपको यजता हूं, आपको पूजन करता हूं। सुगंधिम पुष्ट, जो आप सुगंधित से भरपूर है, पुष्टि करता, तुष्टि करता, सब करते हैं, आप सबको पुष्टि करते। जिस प्रकार पौधे में शक्ति, उर्वरक की शक्ति होती है, उसकी पुष्टि करता है, वो पालता है, इस प्रकार से। तो यदि सती देवी महादेव को यदि मना लेती हैं तो सती देवी की ही से भक्ति से महादेव प्रसन्न होंगे और उनकी बात वो काटेंगे नहीं। इस प्रकार का प्रमाण जो है देवताओं के पास था। वो सभी सती जी के पास जाती हैं और सती जी से गुरु बृहस्पति प्रार्थना करते हैं कि सभी देवता आपके पास आए हैं, तो इसको आप महादेव को प्रसन्न करिए, अन्यथा चंद्रमा जो है
सब उनका अंग घुटता जा रहा है और इसका प्रभाव प्रजापति दक्ष पे भी पड़ेगा, इसका प्रभाव उनकी पत्नी रोहिणी रेवती में भी पड़ेगा और पूरी सृष्टि में पड़ेगा। सती देवी मार्कंडेय ऋषि से पूछिए, मार्कंडेय ऋषि को वरदान था, वो यही महामृत्युंजय मंत्र, इस मंत्र के जाप करने से इंसान की आयु लौट जाती है। समुद्र के किनारे जहां सोमनाथ मंदिर आपने देखा था, वहां पे सारे ऋषि मुनि, सभी देवता, सभी लोग सती देवी के साथ वहां पर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकम वंदनान मृत्यु मोक्षी मामृत, मृत्यु से मुक्ति से मोक्ष प्राप्त करें। जाप किया, जाप करने पर भगवान प्रसन्न हुए, भगवान वहां पे उपस्थित हुए। भगवान उपस्थित होकर उन्होंने बोला वरदान मांगो, तो सभी ने चंद्रमा के लिए प्रार्थना की। तो चंद्रमा बोला प्रभु हमारे साथ ऐसी दशा हो गई है और मुझे तो श्राप मिला है प्रजापति दक्ष का कि मैं 15 दिन में ठीक मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। गुरु बृहस्पति बोले, इन देवराज इंद्र बोले कि प्रभु यदि ऐसा यदि हुआ तो सभी चीज सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ना कोई देवता बचेगा ना कुछ बचेगा। तो इसलिए प्रजापति का श्राप को नष्ट करने की कृपा करना, प्रभु ने बोला कि प्रजापति जो दिया हुआ श्राप नष्ट नहीं हो सकता, हाँ उस पर सुधार किया जा सकता है। मैं तुमको वरदान देता हूं कि आज से ठीक 15वें दिन 2 पक्ष होते हैं, एक 24 घंटे में एक दिन हुआ, ठीक है ना, 30 दिन का एक माह हुआ, 24 घंटे का एक दिन हुआ, 15 दिन का एक पक्ष हुआ, 2 पक्ष हो गए एक माह। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। कृष्ण मतलब कृष्ण का स्वरूप कैसा है, काला, ऐसा समझिए आप, मतलब ये ऐसा विधि नहीं है कि मैं बता रहा हूं। कृष्ण पक्ष काला है इसलिए इन दिनों काली रातें होंगी। शुक्ल पक्ष अपोजिट हो गया इसलिए वो उजाली रातें होंगी। इस दौरान चंद्रमा देखेंगे। एक माह 6 माह का एक यान होता है, इसी प्रकार 2 यान होते हैं, दक्षिणायन उत्तरायण, 2 यान मिला के 1 वर्ष होता है। दक्षिणा के दिन सूर्य निकलता पूर्व से ही है लेकिन दक्षिण साइड से चलता है और दक्षिण से जाके पूर्व में डूबता है। उत्तरायण में उत्तर दिशा से निकलता है, मतलब निकलेगा पूर्व से ही लेकिन उसी उत्तर दिशा से पश्चिम में डूबेगा। इसीलिए उत्तर दिशा से निकलने वाला उस समय बहुत ठंडी का समय भी होता है और फिर समय अनुसार वो गर्मी में तब्दील होता है। लेकिन इस दौरान उत्तरायण में किसी की मृत्यु होती है तो वो शुभ माना जाता है, दक्षिणायन में मृत्यु होती है तो शुभ नहीं माना जाता है। चतुर्मास के बाद भी ये समझ लो संक्रांति के बाद का जो 6 माह है वो उत्तरायण हो गया, ये इसमें मृत्यु शुभ मानी गई है। और दक्षिणायन की जो मृत्यु होगी मतलब उस 6 महीने के बाद का जो 13 जनवरी तक का जो डेट रहेगा वो दक्षिणायन होगा, इसमें मृत्यु शुभ नहीं मानी जाती। तो भगवान महादेव ने बोला कि प्रत्येक कृष्ण पक्ष को, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, प्रत्येक कृष्ण पक्ष को, जैसे एग्जांपल समझिए कि पूर्णमासी आई थी शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा में आपने बड़ा चंद्रमा देखा तो पूर्णमासी भाई, अब पूर्णमासी के बाद से वो अब चंद्रमा घटना चालू हो जाएगा। आज पहले दिन 6 बजे निकलेगा, दूसरे दिन 7 बजे निकलेगा, तीसरे दिन 8 बजे निकलेगा, चौथे दिन 8:30 बजे निकलेगा, जैसे आज 9:30 बजे चंद्रमा निकलेगा, फिर 9 बजे निकलेगा। ऐसे करते करते अमावस्या पड़ेगी, अमावस्या में घोर काली रातें हो जाती है, ठीक है ना। और जैसे ही 15 दिन बीतेगा उनका आकार बढ़ने लगेगा। तो महादेव ने इस प्रकार से उनको वरदान दिया। तब महादेव के वरदान से प्रसन्न होकर चंद्रमा ने कहा कि प्रभु हमको अपने शरीर में स्थान दीजिए। तो महादेव ने उनको अपने शीश पे स्थान दिया, इसलिए उनका नाम चंद्रशेखर बोला गया। नारायण भगवान ने वरदान दिया कि आज से आपको चंद्रशेखर के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा ने यहां तक ही नहीं, चंद्रमा ने यह भी कहा कि प्रभु मैं आपके इसी स्थान पे एक विशाल मंदिर बनाना चाहता हूं और वही मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। ये आपको बता दिया। फिर वो आप भलाई बोले बाबर सिकंदर वगैरह वो सब बात की बातें हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना चंद्रमा ने किया था। चंद्रमा ने वरदान दिया, महादेव को वरदान तो था, चंद्रमा ने वरदान दिया कि आज के दिन भी या इस तारीख को जो चौथ के दिन पड़ेगी, ये मतलब इस कथा में नहीं, अलग कथा में, चौथ के दिन जो मेरे दर्शन करेगा, जो औरतें, सुहागन औरतें, चूंकि चंद्रमा को वरदान मिला, उनकी रोहिणी और जो उनकी पत्नियां थी
वो भी व्रत कर रही थी क्योंकि श्राप पड़ा था, प्रजापति बहुत गुस्सेल थे, तो उनको श्राप मिलने के कारण वो भी दुखी थी, क्योंकि उनका पति की यदि मृत्यु हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा, मैं आपसे पूछता क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से उन पत्नियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो जो कोई भी, महादेव ने कहा, जो कोई भी अपने पति की आयु के लिए आज चौथ के दिन व्रत करेंगी और चंद्रमा का दर्शन और अपने पति के दर्शन करेंगी, क्योंकि चंद्रमा के स्वरूप पति भी है, दर्शन करेंगी, तो चंद्रमा की खास बात है वो तुष्टि करता पुष्टि करता करते हैं, तो उनको दीर्घ आयु की वरदान मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, करवा चौथ का व्रत रख लेना, पूजन कर लेना, ये पर्याप्त नहीं है। आपके अंदर यदि पति के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि ये ऊर्जाओं से चलता है, पति के प्रति यदि श्रद्धा है तो ही यह फलित होगा, अन्यथा फलित नहीं होगा। क्योंकि उस समुद्र के किनारे रोहिणी रेवती सहित सती देवी सहित पूरी देवियों ने वहां पे मन से लगन से भगवान शंकर की प्रार्थना करी थी। तो ये मैंने आपको बताया। अब तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता कैसे करते हैं हम बताते हैं आपको। दिन में कोई भी प्लांट जो होता है, प्लांट मतलब पौधा, कोई भी पौधा दिन में सूर्य की रोशनी लेते हैं, आहार लेते हैं। रात में जब वो आराम करते हैं तो चंद्रमा की रोशनी से उनकी अंग बढ़ते हैं। चाहे आपके घर का बच्चा हो, चाहे जानवर हो, कोई भी जीव हो, उनकी बढ़ने की शक्ति जो होती है वो चंद्रमा की रोशनी से होती है। दिन में आपने कर्म किया, ये किया, वो किया, जब लास्ट रात में आके भोजन करके आप जब सोते हो, आराम करते हो, तो आपके शरीर अपना चुपचाप वो अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चालू कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी यदि गोल है और पृथ्वी अपने स्थल पर 24 घंटे के लिए घूम करती है, ये घूम करती है, उसी प्रकार सूर्य चंद्रमा भी अपनी दृष्टि करते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि यहां पर चंद्रमा है और यहां पर सूर्य है, आपको मालूम है चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती, चंद्रमा जो भी रोशनी करता है वो सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। ये यहाँ पे गोल सा घूम रहा है चंद्रमा और यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, और जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा को नहीं मिलती है रोशनी, तो क्या हो गया, ग्रहण हो गया। फिर जब इस धीरे से उठेगा तो उसको फिर ग्रहण की रोशनी मिलती है ना। अब चंद्रमा के ग्रहण के बारे में आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा, मैं बहुत अच्छी बता रहा हूं आपको। और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत परम विद्वान हूं, लेकिन एक बार क्या हुआ, सृष्टि कल्याण के लिए त्रिदेवों ने एक सोच निकाली, त्रिदेवों ने एक मंथन किया कि क्षीर सागर नारायण भगवान के पास जाया जाए और समुद्र मंथन किया जाए। जिस प्रकार दूध को में आपको ना दही दिखता, ना मक्खन दिखता, ना उसमें घी दिखती, ना उसमें कलाकंद दिखती, तो जब हम उसको फाड़ के और मथना चालू करते हैं तो उसमें से मक्खन भी निकलता है, उसमें से घी भी निकलता है, पनीर भी निकलता है, नाना प्रकार के व्यंजन निकलते हैं। आपको हमारी बातें यदि अच्छी लगे तो स्वाभाविक रूप से शेयर करना, ताकि लोगों को ज्ञान हो सके, क्योंकि आज के बच्चों को जो है इसका ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ विज्ञान देखते हैं, अध्यात्म नहीं देखते। मंथन किया जाए, बोले समुद्र गहरा है, समुद्र में कैसे ऐसी बल्ली लाई जाए, मथानी किसको बनाई जाए, तो प्रभु नारायण ने बोला कि मैं कछुआ के रूप में बनूंगा। नारायण भगवान ने बोले मैं कछुआ के रूप में बनूंगा, और जो बल्ली होगी वो पर्वत रहेंगे, पर्वत बनेंगे मथानी, कछुआ बनेगा उनका जो नीचे का भाग होगा, और जो वासुकी होंगे, वासुकी जो भगवान शंकर के सर्प हैं, वो बनेंगे रस्सी। ये बात तय हुआ। लेकिन देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली भी कहीं ना कहीं असुर थे। ये ध्यान रखना, क्योंकि कहीं क्वेश्चन भाई असुर क्यों बनाया, असुर क्यों नहीं नष्ट कर दिया, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस ऐसे होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। बोले चलो भाई
देवता गए राजा बलि के पास। उस समय राजा बलि जो है असुरों के राजा थे और यहाँ इंद्रदेव राजा थे। योजनाबद्ध तरीके से नारायण भगवान ब्रह्मा जी और सभी लोगों ने बताया कि आप लोग जाइए निमंत्रण लेके इंद्रदेव राजा बलि के पास, और राजा बलि परम भक्त है भगवान नारायण के, आप लोगों पर निवेदन करने जाएंगे तो आपकी बात मानेंगे। और इसी प्रकार देवता लोग बड़े योजनाबद्ध तरीके से असुरों के पास जाते हैं और असुरराज बलि राजा बलि से बोलते हैं कि हमको समुद्र मंथन करना है और जो भी निकलेगा आपस में बांट लेंगे। इन शॉर्ट तमाम बातें सुनने के बाद जो है असुर लोग तैयार हो गए, बोले ठीक है अब मंथनी चालू भाई। देवराज इंद्र ने सोचा कि यदि हम लोग मुख की तरफ खड़े होंगे तो जब रस्सी खींचोगे, मतलब सांप को खींचोगे यहाँ वहां, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, कुछ ना कुछ उगलेगा, तो स्वाभाविक रूप से वो फुंकार ही मार सकता है, तो वो जहर उगलेंगे, तो जहर उगलेंगे तो बड़ा दुर्दशा हो जाएगी। तो देवता ने बोला कि हम लोग जो है वासुकी के मुख की तरफ खड़े होंगे। असुर बोलते हैं गलत होंगे, मुख की तरफ तो हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि ये देवताओं की थोड़ी चाल थी। देवताओं की चाल नहीं, देवता एक्चुअल में सही काम सिद्ध करने के लिए वो ऐसी व्यवस्था करते हैं। असुर बोला ठीक है, अब असुर साहब आप लोग खड़े हो जाइए नागराज के मुख की तरफ। अब मथुरी चालू भई, मथुरी चालू भई तो स्वाभाविक रूप से क्या हुआ कि वो जैसे फुंकार मारे तो वो जो है असुरों पे जोर से पड़े फुंकार, तो वो काले कड़िए जलने भजने लगे, काफी असुर नष्ट हुए, लेकिन और असुर मथनी होने लगी। तो उसमें से अच्छा इसी कहानी में क्या हुआ कि लक्ष्मी देवी भी कुपित हो गई थी एक बार, वो एक अलग कथा है नारायण भगवान से, तो वो भी चली गई थी। तो मथनी पे मैं आपको पूरा लंबा तो नहीं बताऊंगा, उसमें से ऐरावत घोड़ा, ऐरावत हाथी निकला, उसमें घोड़ा निकला, उसमें लक्ष्मी जी प्रकट भई। तो ऐरावत जैसे मान लो दे दिया गया, इंद्र जी ले लिए, लक्ष्मी जी विष्णु जी की अर्धांगिनी थे तो उनके पास चली गई। फिर आपके पास अभी दीपावली आएगी, दीपावली में आप धन्वंतरी जी मिलेंगे आपको वैद्य, तो वो अपना काम करने चले गए। लास्ट में कुल मिला के समझिए आप, लास्ट में गौ भी निकली, लास्ट में फिर निकले अमृत का कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसमें से एक असुर ने बोला कि यार ये कलश जो है इससे पहले देवता लेके पान न कर लें, तो राहु नामक असुर ने उसको अपने ग्रह कब्जे में लेता है और लेके वहां से भाग जाता है। हाहाकार मच गया असुरों में भी और देवताओं में भी यार कि उससे छुड़ाओ। अब उसी में झूमे झपटी होने चालू हो गई, देवता एक साइड असुर एक साइड, वो साइड। तो इस प्रकार से वो मटकी आकाश से छलकी। जब वो मटकी छलकी तो चार जगह वो मटकी के अमृत के अंश गिरे। उसमें था एक प्रयागराज, दूसरा था हरिद्वार, तीसरा था उज्जैन, चौथा था गोदावरी त्रिंबकेश्वर। इसी का उसी तिथि दिनांक को जो है समय अनुसार वहां पर महाकुंभ का मेला लगाया जाता है। इन चार स्थानों पर उज्जैन, त्रिंबकेश्वर, प्रयागराज और हरिद्वार। यहां बात आपको समझ में आ गई। चलो विवाद हुआ, विवाद होने के बाद फिर भी असुर, एक असुर के पास जो मटकी पड़ी थी तो वो नहीं छोड़ रहा था, तो फिर भगवान ने बोला कि अब हमें को कुछ लीला करना पड़ेगा। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मोहिनी पराम मोहिनी, मतलब मोहिनी ऐसी कि मोहिनी यहाँ छू देगी सोना बन जाएगा। मोहिनी को जो देख लेगा, मतलब जो व्यक्ति मोहिनी देखेगा वो आकर्षित हो जाएगा। अब आकर्षित हो जाएगा तो मोहिनी उस असुर के पास प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी, असुरों पर मोहित हो गया, क्योंकि मोहिनी थे नारायण, नारायण ही अवतार मोहित थे। एक बार शंकर भगवान मोहित हो गए थे, जिस कारण उनके वीर से हनुमान जी प्रकट हुए थे। ये भी कथा एक अलग है। तो मोहिनी ने बोला कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मुझ पर भरोसा करो, आप मटकी हमको दे दो। उसने भरोसा किया, बलि ने भी आश्वस्त कर दिया कि यस दे दो। तब बोले सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो देवता खड़े हो गए और असुर खड़े हो गए। तो जब बोला गया पहले किसका पान करता, असुरों ने बोला नहीं पहले पान तो हम लोग करेंगे अमृत का। तो राजा बलि ने बोला नहीं नहीं, हमको देवताओं पे भरोसा है, नारायण पे भरोसा है, मोहिनी देवी पे भरोसा है, आप देवताओं से चालू करिए। जब देवताओं से चालू करने लगे तो वहीं पर क्या हुआ, वो राहु जो थे, राहु
भेष बदल के देवताओं की पंक्ति में खड़े हो गए। अब भेष बदल के देवताओं की पंक्ति में खड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे ही उनके पास मोहिनी ने अमृत दिया, उसने जैसे ही मुंह में डाला, सूर्य चंद्रमा ने कोलाहल मचा दिया, ये तो असुर है, ये तो असुर है, ऐसे छल किया, ऐसे छल किया। चूंकि आपने धर्म विरुद्ध काम किया, राहु तुमने धर्म विरुद्ध काम किया, नारायण को गुस्सा है, उन्हें सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन काट दिया। गर्दन काट दिया, उसको राहु बोलता मैं तो मर नहीं सकता, मैं तो अमृत का पान कर चुका था। और बात सत्य थी, लेकिन बोला चंद्रमा सूर्य तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं, वो उसके पीछे पड़ गया। चंद्रमा सूर्य भागते भागते पहुंचे कहां पर, कैलाश पर्वत महादेव के पास। भगवान बचाइए। बोले क्या बात हुई, बोले असुर की पंक्ति में खड़ा था, छल किया इसने, नारायण भगवान ने इनका सर काट दिया और ये गलत हुआ है। और वहां पर राहु केतु पहुंच गए, क्योंकि कैलाश पर्वत में किसी की चलती नहीं है। राहु केतु बोले साहब इन लोग के चक्कर में मेरी गलत गर्दन काट दी, मुझे जोड़िए आप ही। तो भगवान शंकर ने बोला कि राहु, जब तुमको अमृत मिलना ही था तो तुमने छल क्यों किया, इसलिए तुमको दंड है, आज से तुम ऐसे ही रहोगे। तुम्हारा ऊपर भाग राहु, नीचे भाग केतु रहेगा। और सूर्य चंद्रमा जब अमृत इनको मिलना था, तुमने कोलाहल क्यों किया इतना, और तुम्हारे इस कोलाहल के कारण इनके ऊपर ये दशा भेदा होगी, इसलिए तुमको भी दंड मिलेगा। तुम्हारे ऊपर राहु केतु ग्रहण हमेशा बना रहेगा। देवताओं में हाहाकार मच गया कि राहु केतु ग्रहण पड़ जाएगा तो वो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, जब सूर्य नहीं मिलेगा चंद्रमा सब नष्ट हो जाएगा। तो बोले कि जब प्रार्थना करी गई, बहुत सभी प्रार्थना करे, तो महादेव बोला ठीक है, मैं वरदान देता हूं, ग्रहण तो उन पर राहु केतु रहेगा, लेकिन वो आंशिक ग्रहण रहेगा, कुछ समय के लिए ग्रहण रहेगा। ये तो वरदान तुमको मिल गया देवता को, लेकिन वहां तो उसके साथ अन्याय हो रहा राहु केतु राहु के साथ। बोले मैं राहु को भी वरदान देता हूं, अभी तक तो 7 ग्रह थे, आज से 2 ग्रह इनके भी रहेंगे, इनके ऊपर भी किसी दशा में इनकी दशा किसी ऊपर पड़ेगी तो इनका भी लाभ लोगों मिलेगा। तो इसलिए 2 ग्रह ये भी बन गए, राहु केतु। सूर्य सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, 2 ग्रह ये बन गए। भगवान ने बैलेंस किया। अब बोले ठीक जाओ। अब कुछ लोगों ने बोला कि यार ग्रहण में कुछ लोग खाते नहीं है, सूतल लग जाता है, मैं तो खा लेता, मेरा कुछ गया नहीं। तो मैं वो दशा बताता हूं। आप पथरा जो था, पत्थर खा लोगे उसको, तो एक ने बोला मैं खा लूंगा, रेता पत्थर कूट के ले लिया, वो काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो मृत के समान है। इसी प्रकार ग्रहण के दौरान कोई भी चीज खाओगे तो वो ऊर्जा रहित रहता है, ध्यान रखना। आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा, अंदर बाहर अशुद्ध रहेगा, लेकिन उस पर भी आपने एक ऊर्जा रहित चीज खा लिया तो वो वहीं रखा रहेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जो खाना चबा के खाते हो तो ये लार उसको गलाने में काम करता है, फिर वो आगे बढ़ता आगे बढ़ता आगे बढ़ता ऐसा करता है। लेकिन जो ये सूतक वाली चीज खाओगे तो जिस प्रक्रिया से उसको काम करना चाहिए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके शरीर में वो खराब चीजें पड़ गई। जैसे मान लीजिए कोई दूषित चीज खा लो, मतलब जैसे कोई सड़ी चीज खा लो, सड़ी चीज दूषित होती है, खा लो तो आपका पेट का हाजमा खराब कर देता है, उसी प्रकार ये हाजमा खराब कर देगा। इस दशा में कहीं यहां छाला होगा आपको, कहीं यहां छाला होगा, मतलब ये ग्रहों के हिसाब से दोष बनाता है, इसको बोलते हैं सूतक। सब चीज अशुद्ध हो चुकी होती है। और चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको मैं आगे की वीडियो में और अपडेट करूंगा। यदि आपके पास भी कोई अपडेट वगैरह हो तो इस संसार में संपूर्ण कोई नहीं है, सक्षम कोई नहीं है, और मैं भी संपूर्ण नहीं हूं, मैं तो एक अधिवक्ता हूं। लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा हूं तो ये चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे लोग हों, जो हमारे छोटे बच्चे या घर की महिलाएं, या जो जिनको जानकारी नहीं है उन तक ये जानकारी पहुंच सके कि कैसे चीजें कार्य करती है। विज्ञान तो आपको सिर्फ ये बता देगा कि यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी घूम रही है तो रात हो रही पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी बीच में कैसे घुस रही है, ये कहां लटके हुए हैं, ये कौन बताएगा?
ये देवताओं की सृष्टि है। बोले देवता कहाँ है, तो देवता बताता हूं। देवता निराकार है। जैसे हम लोग पानी को बोलते हैं वरुण देव, तो वरुण देव पानी, पानी अग्नि, हमारे शरीर में गर्मी है मतलब अग्नि है, हमारे शरीर के अंदर पानी है मतलब वरुण हो गए अपने। हमारे शरीर में क्या है, पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व भी हमारा तीसरा तत्व। पृथ्वी मतलब चमड़ी का भाग, कुछ समय बाद इसको काट के पृथ्वी में डाल दो तो अपने आप में मिट्टी में तब्दील हो जाएगी। तो तीन हो गए पृथ्वी, जल, गर्मी अग्नि, ये चमड़ी जमड़ी हो गई, पृथ्वी हो गई, तीन हो गया। अब क्या बचा, चार, चौथी और पांचवी चीज क्या बढ़ी, एक बढ़ गया आकाश तत्व, और पांचवा क्या पड़ गया अपना, पांचवा क्या पड़ गया अपना, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, वायु। वायु आ गया। तो वायु कहां अपने शरीर में, सांस मेन चीज है आपका वायु। तो आपकी पानी, पृथ्वी, वायु और अग्नि, गर्म है हाथ, क्लियर हो गया, आपने अंदर जठर अग्नि गिराती। पांचवा हो गया आकाश तत्व। तो बोला साहब ये आकाश तत्व क्या है, आकाश तत्व हमको समझ नहीं आता। आकाश तत्व होता है कि जब बादल गरजता है तो आप जिसकी हड्डी टूटी रहती है तो हड्डी में दर्द होने लगता है, आकाश के तत्व का उसकी हड्डी में दर्द चालू हो गया। आपको जो छाले यहां अंदर हो गए, ये छाले कोई कीटाणु से नहीं हुआ, ये आकाश तत्व का एक ग्रह गड़बड़ किया तो ये छाले हो गए। एक है गर्मी पड़ गई, एक है मौसम परिवर्तन हो गया तो वो अफेक्ट आपको मारा, खांसी होने लगी, आपने कुछ आज दिन भर से कुछ नहीं खाया, आप एसी कमरे में भी बैठे हो लेकिन आपको खांसी आ रही, आकाश तत्व। आकाश तत्व का बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए हम लोग आकाश तत्व के मोगरा वोगरा पोखराज वगैरह सब पहनते हैं। तो ये है, खैर ज्ञान तो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि हमारे सनातन धर्म के ज्योतिष द्वारा जो बताया जाता है उसको जरूर देखें। और जो आपको एक बात होता है, बच्चों को कैलेंडर दिखाओ, हिंदी कैलेंडर आज बता देंगे कितने, आज से 20 वर्ष पहले उन्होंने बता दिया कि इतने बज के इतने सेकंड पे जो है सूर्य उगेगा, चंद्रमा उगेगा। आपका विज्ञान टेलीस्कोप नहीं, ये अध्यात्म बताता है। एक चंद्रमा आज के दिन 14, अब मैं आपसे, मैं तो अब 14 बता दिया, मैं आपसे बताता हूं, आप बता सकते हैं कि आज के दिन पृथ्वी से चंद्रमा कितने हैं, 14 अरब, 1400 अरब है कि 14 अरब है। तो आज के दिन चंद्रमा की जो दूरी होती है पृथ्वी से वो 1400 अरब की दूरी होती है, मतलब वो किलोमीटर में अपन गिनती करते हैं। तो नमस्कार, मेरा पांडे जबलपुर से, जय श्री कृष्ण। बंद कर दे बस।